उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो बहुत भारी पड़ने वाले उत्तराखंड पर अगले 60 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है और यह अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पिथौरागढ़ के लुमती गांव में आपको ये बता दें कि सेना बुलाई गई। ये स्थिति अभी है कि लुमती गांव में सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाना पड़ा है और अब अगले 60 घंटे और मुश्किल भरे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने मोर्चा संभाला है। लुमती गांव में धारचूला से सेना को लुमती गांव बुलाया गया है। रस्सी के सहारे गांव तक पहुंचने की कोशिश सैनिकों ने की। आवाजाही में दिक्कतें हो रही। लुमती गांव में 22 परिवार रहते हैं, लेकिन वो फंसे हुए हैं क्योंकि नदी नाले छोटे छोटे गाड़ गदेरे उफान पर हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले तो आपसे अलर्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि किन जिलों के लिए किस तरह का अलर्ट है, और दूसरा ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना का इस्तेमाल करना, सेना को आना पड़ा, ये किस तरह की स्थितियां और किस तरह की स्थितियों को दर्शाता है, ये आप बताएं। जी देखिए राजीव, उत्तराखंड में लगातार जो आफत की बारिश है वो बरस रही है और हम देख रहे हैं कि खास तौर पर पिथौरागढ़ ज़िला इस वक्त एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहां पर तमाम ऐसी जिंदगियां हैं जो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई हैं। अभी अभी जो है वहां पर 200 से 250 लोगों को एक अलग स्थान पर रखा गया है क्योंकि वहां पर जो सरयू नदी है वो अपने उफान पर है और ऐसे में उनकी ज़िंदगी को सुरक्षित किया जा सके, लेकिन लोगों की जान पर बनी हुई है और लगातार इस तरीके से भूस्खलन वहां पर हो रहा है। बादल फटने की घटनाएं वहां पर हो रही हैं। खास तौर पर पूरे कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात करें तो अभी जो पूरा आज का दिन है वहां पर भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही जो गढ़वाल है, गढ़वाल क्षेत्र के देहरादून, हरिद्वार, चमोली की अगर हम बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। खास तौर पर पिथौरागढ़ की जो तहसीलें हैं वहां पर, चाहे मुनस्यारी की हम बात करें, उन तहसीलों में जो है जो लोग हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है और प्रशासन को वहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सेना को वहां पर इस वजह से बुलाना पड़ा क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां इतनी जटिल हैं कि वहां पर रेस्क्यू करना आसान नहीं है। रस्सियों के सहारे किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचानी है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो हम कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ जो है इस वक्त लगातार वहां पर जो आफत की बारिश बरस रही है, इससे पूरा जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है और लोगों की जिंदगियां बिल्कुल खतरे में हैं। नदियां अपने उफान पर हैं और जो है खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की बात करें तो ये जो मानसून है ये बहुत बड़ी आफत रहता है उत्तराखंड के लिए और वही आफत लगातार बरस रही है। मौसम विभाग के अलर्ट ने एक बार फिर से सबकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं राजीव। लेकिन रवि, सवाल ये भी उठता है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन तंत्र और दूसरे जो विभाग हैं जो सिर्फ इन परिस्थितियों के लिए ट्रेंड हैं, वो नाकाम करके सेना को बुलाना पड़ा। क्या ये सामान्य घटना है? क्या इस तरह की जब घटनाएं होती है तो सेना को अक्सर बुलाया जाता है या ये रेयर केसेस में होता है, जैसे केदारनाथ आपदा में हमने देखा और उसके बाद अब इस तरह की परिस्थितियां लुमता गांव में है कि सेना को जाना पड़ा है रेस्क्यू के लिए? जी राजीव, देखिए जो शुरुआती रेस्क्यू है वो एसडीआरएफ के द्वारा किया जाता है। अगर ज़्यादा जो है स्थितियाँ ख़राब होती हैं तो एनडीआरएफ को वहाँ पर बुलाया जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी स्थिति अगर भयावह होती है, कुछ ऐसा रेस्क्यू करना होता है कि नदियों के पार जो है जाना है, वहाँ से लोगों को लाना है, तो इसके लिए सेना ट्रेन होती है और उनको इस तरीके की पूरी ट्रेनिंग होती है। ये अक्सर नहीं होता, ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा जो है भूस्खलन और बहुत ज़्यादा जो है आफत की बारिश बरस रही हो और इस तरीके से बादल फटने जैसे घटनाओं के बाद बहुत सारे जो है लोगों के जीवन पर जब बात बनी आती है, तो इसी वजह से सेना को वहाँ पर बुलाया गया है। आपने जिस तरीके से आपदा का जिक्र किया तो वहाँ पर भी जो है पूरे सेना को लगाया गया था। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से इतनी आफत वहाँ पर लोगों के बीच पहुँच चुकी है कि सेना के जवानों को बुलाया गया है, क्योंकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पे लगातार वहाँ पर रेस्क्यू जारी है और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। मलबा जो लगातार वहाँ पर है, उस मलबे पर भी जो है रेस्क्यू किया जा रहा है कि किस तरीके से हटाया जा सके। कई मकान जो है वहाँ पर जमींदोज हुए हैं, वहाँ पर देखा जा रहा है कि लोगों के दबे होने की कोई सूचना ना हो और लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो इसी को लेकर सेना को भी बुलाया गया है ताकि आने वाले वक्त में अगर स्थिति और हालात और नाजुक होते हैं तो वहाँ पर जो है सेना अगर ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही अगर मौजूद रहेगी तो जो है बहुत जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सकेगा। कहते हैं कि अगर कोई भी घटना होती है और 1 घंटे के भीतर अगर रेस्क्यू कर दिया जाता है, यानी कि लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है, तो ऐसे में जिंदगियों के बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। राजीव, रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो स्थितियां बहुत खराब है और यही वजह है कि सेना को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया है और इसके साथ साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र के लिए।